औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिशराज टीवी के मौजूद सामाईन अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, गुज़श्ता रोज़ अमेरिकी थिंक टैंक स्टार्ट 4 ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जोहरी सलाहियत के हामिल ममालिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी इन दिनों अरूज पर है, जिसका आगाज़ नई दिल्ली की जानिब से गैर कानूनी तौर पर कश्मीर को दी गई खुसूसी हैसियत को ख़त्म करने से हुआ। मसला कश्मीर पाक भारत एटमी जंग का बायस बन सकता है। ये हकीकत है कि जंगों के नतीजे में बेदरेग इंसानी जानों का ज़िया होता है, लाखों अफराद मारे जाते हैं, औरतें बेवा और बच्चे यतीम हो जाते हैं, मुल्कों में कहत पैदा होता है और सदियों तक पसमानदगी उनका मुकद्दर बन जाती है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदा सूरत हाल दोनों मुल्कों और बाकी दुनिया के लिए इंतहाई तशवीशनाक है, क्योंकि दोनों मुल्क जोहरी असलहा से लेस हैं और जोहरी हथियारों से लेस दोनों मुल्कों के दरमियान किसी भी मुहिम जोही के बाद हालात क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं, इसके बारे में सोचना भी दुश्वार है। जबकि भारतीय वजीर दफा राजनाथ सिंह ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान और मीडिया से गुफ्तगू में एटमी हथियारों के पहले इस्तेमाल का अंदिया दिया है, जिसके जवाब में आर्मी चीफ पाकिस्तान जनरल कमर जवेद बाजवा ने कहा है कि हम मशरकी सरहदों पर मौजूदा खतरे से पूरी तरह वाकिफ हैं, जिसका ताल्लुक मकबूजा जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल से है। किसी भी मिस एडवेंचर या जहरियत को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी नजर है। पाक फौज किसी भी जहरियत का मुंह तोड़ जवाब देगी। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से कबल नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगर जंग होती है तो वो चाहे शुरू गैर जोहरी असलहा के साथ ही क्यों ना हो, जोहरी हथियारों के इस्तेमाल के इम्कानात यकीनन बहुत बढ़ जाएंगे और ये सभी जानते हैं कि जंग शुरू करना आसान होता है और रोकना बहुत दुश्वार। दुनिया इससे पहले गैर जोहरी 2 अजीम जंगों को झेल चुकी है, जिनके मुज़र असरात आज भी मुल्कों को जंग के नाम से खौफजदा कर देते हैं। पहली जंग अजीम में 3 करोड़ और दूसरी जंग अजीम में 6 करोड़ लोग मारे गए, यानी 20वीं सदी में 9 करोड़ आबादी का सफाया हो गया था। जबकि जोहरी बम कीमियाई बम्बों की तरह नहीं होते, बल्कि ये उनसे बहुत मुख्तलिफ होते हैं। बल्कि जोहरी बम्बों की तबाह कुन असरात उनके इस्तेमाल के बरसों बाद बल्कि दिहाइयों तक बाकी रहते हैं। दोस्तों, 1986 में चेरनोबिल में एटमी हादसे के बाद जो ताबकारी निकली वो हवा के साथ सैकड़ों हजारों मील दूर तक पहुंची थी। चेरनोबिल और इसके आसपास के शहरों को तो खाली कराया ही गया था, लेकिन ताबकारी की वजह से दूर दराज के इलाकों से उगने वाली ना सब्जियां खाई जा सकती थी और ना ही गाय बकरी का दूध पिया जा सकता था। इसी तरह हिरोशिमा और नागासाकी के वाक़े को 74 साल से जायद हो चुके हैं। ये ठीक है कि वहाँ पर जिंदगी मामूल पर आ गई है, मगर सोचने की बात यह है कि आया वो कीमत जो हिरोशिमा और नागासाकी के बासियों ने दी थी, क्या ज़रूरी है कि भारत और पाकिस्तान के किसी शहर के लोग भी वो कीमत दें? एटमी बम अमन कायम नहीं करते, लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि दोनों मुल्कों के रहने वाले और दोनों मुल्कों के ज़राए इबलाग जोहरी जंगों के दौरे रस असरात और इससे होने वाली मुआशी नुकसानात से पूरी तरह आगाह हों। खुदा ना खास्ता अगर एक हमसाया मुल्क दूसरे मुल्क पर एटमी हमला करे तो क्या उसके एटमी हमले की ताबकारी के असरात से खुद उसका अपना मुल्क महफूज रह सकता है? अमेरिकी साइंसदान आइंस्टाइन ने अमेरिका के एटमी प्रोग्राम पर काम किया था। दूसरी जंग अजीम के बाद किसी ने उनसे पूछा कि जनाब, तीसरी जंग अजीम कैसी होगी? आइंस्टाइन ने जवाब दिया कि तीसरी जंग अजीम का मुझे पता नहीं, लेकिन चौथी जंग अजीम तलवारों और डंडों से होगी। आइंस्टाइन के इस जवाब में एक बहुत बड़ी बात पोशीदा है कि शायद वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि तीसरी जंग अजीम बहुत बड़ी तबाही लाएगी, जिसमें दुनिया के एटम बम रखने वाले ममालिक एटमी बम का इस्तेमाल कर सकते हैं और यही एटमी बम कई मुल्कों का जोग्राफिया बिगाड़ने का मौजब बन सकते हैं और फिर वो ऐसी बर्बादियों की धूल में उड़ जाएंगे कि फिर उनके पास इल्म होगा ना, फन ना साइंस होगी, ना जंग लड़ने के लिए साजो सामान, इसलिए वो लाठियों से आपस में लड़ेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त जो कशीदगी है, इसे दूर करने के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, खास तौर पर अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, रूस और चीन जैसी बड़ी ताकतों पर, क्योंकि दो जोहरी मुल्कों के दरमियान कशीदगी में किसी भी किस्म का इंतहाई इजाफा जोहरी हथियारों के इस्तेमाल पर ख़त्म हो सकता है, जिनके ताबकारी असरात सिर्फ इन मुल्कों तक ही महदूद नहीं रहेंगे बल्कि दूर दूर तक जाएंगे, क्योंकि तबाही सरहदों को नहीं मानती। और ये बात भी खुश आइंद है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के दौरा अमेरिका के दौरान अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से मसला कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी की पेशकश की गई और पाकिस्तान की जानिब से इस पेशकश का खैर मकदम भी किया गया।
क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान असल वजह तनाज़ा कश्मीर ही है, मगर भारत अपनी हठ धर्मी से इस मसले के हल में संजीदा नहीं है। हालांकि भारत के पास पुरअमन मुज़ाकरात का यही बेहतरीन मौका है, लेकिन शायद भारत पुरअमन मुज़ाकरात की बजाय ताकत के इस्तेमाल का कायल है। यही वजह है कि भारतीय फोर्सेस लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी का सिलसिला जारी किए हुए है। लेकिन भारत को याद रखना होगा कि पाकिस्तान किसी भी जहरियत को बर्दाश्त नहीं करेगा और उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। पाकिस्तान की अमन की पेशकश को उसकी कमजोरी ना समझा जाए। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ISI जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद का नारा जरूर दर्ज कीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें, ताकि हमारी ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।